First of all, good evening, the media fraternity and all the viewers. Thanks अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब कि आज हम लोग को यहाँ प्रेस क्लब में परमिशन देने के लिए। आप लोग मीडिया लोग जितना भी जो समाज देख रहा है, ये वर्ग का अंशु ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का कुछ इशू है। यहाँ अंशु अन्य एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ दिन तो वायरल हुआ और आपका ही चैनल में आपका ये अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब का माध्यम से हमारा प्रेसिडेंट श्री नाबम दोदुम जी ने बंद कॉल डिक्लेयर किया, उसको लेके आया। तो मैं सबसे पहला हमारा जितना भी निसी समाज का इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन को हम ये बताना चाहता है कि ये वर्ग का जितना भी हो, कुछ समय से हम लोग का जो एपिसोड आपस में ये 100 कोस नोटिस हुआ, उसके बाद रिजॉल्व हुआ, उसके बाद भी यहाँ और एक अगली सीन निकला है। तो ये आप लोग देख रहे हैं और हम दोनों का चलते हमारा ये टीम 2021-24 का अंशु एग्जीक्यूटिव का चलते जिस तरह से जो अभी समाज में जो स्टेट में हम लोग का जो अंशु का जो वन ऑफ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो ट्रोलिंग हो रहा है वो बहुत कंडेमनेबल है। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद भी मानता हूँ। इसीलिए आज हम समाज को क्लियर करने आया कि ये जो हमारा जो एपिसोड है थोड़ा थोड़ा हमारा पैक्शन जो है एफएसएस पेस्को से शुरू हुआ। जब हमारा एफएसएस पेस्को में जब इशू को हमारा प्रेसिडेंट ने इन तक नहीं ले गया, वह जब ये 9 जनवरी 2000 ये को हमने सीएम को मिला, वह अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बात किया 2023 9 जनवरी 2023। तब से मेरा टीम एज ए जनरल सेक्रेटरी इशू बेस में मैं इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि वह चलते आप एफएसएस पेस्को में लास्ट इन तक नहीं ले गया। समाज का अंशु का बदनामी हुआ, उसका इशू का चेयरमैन प्रेसिडेंट खुद है हमारा। उसके बाद जो ये अभी जो जितना जो 10 पॉइंट ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो 10 पॉइंट को अभी सब समाज सोच रहा है ये 10 पॉइंट में क्या है, ये 10 पॉइंट में क्या चीज़ है जो आपस में अंशु लग रहा है, जो आपस का पैक्शन को 100 कोस भी हो गया। समाज ये 10 पॉइंट को सोच रहा है। तो ये 10 पॉइंट एग्जैक्टली ऐसा है। ये जो इसके लिए हम लोग जो 5 सितंबर को होटल सिग्नल में मीटिंग किया था, 5 सितंबर 2023 को, और हम लोग ने गवर्नमेंट को सीएम को मेमोरेंडम हम लोग जमा किया 25 अक्टूबर 2023 को जमा किया। तो उसके बाद हम लोग का जो निसी लेजिस्लेटिव जो हमारा कन्वेनर है श्री हाइंग मंगपी, अच्छी हाइंग मंगपी ने हम लोग को कॉल किया मीटिंग के लिए। तो मीटिंग को हम लोग जो है असेंबली का हॉल में हम लोग किया बेटा, हेडेड बाय द देन होम मिनिस्टर अच्छी बामंग पेलिक्स, अच्छी मामा नतुंग, अच्छी तबा तेदर, इंक्लूडिंग होनरेबल एमएलए अच्छी ग्रुप परदुंग और हाइंग मंगपी। हम लोग ने बैठा तो ये 10 पॉइंट को हम लोग ने रिजॉल्व किया। ये 10 पॉइंट हुआ रिजॉल्व हो चुका है। तो 2023 का 14 नवंबर को जो रिजॉल्व वाला चीज़ को आज यहाँ बनकोल फिर रिव्यू हो गया, डिसाइडेड हो गया। तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले होटल सिग्नल में जो मीटिंग बैठा वो हम लोग ने 10 पॉइंट के लिए नहीं बैठा। यहाँ 10 पॉइंट भी जो है वो अपना खुद ने
अपना खुद या 10 पॉइंट डाला है। हमारा कुछ पॉइंट था, 1-2 पॉइंट थे, उसको 10 पॉइंट बनाया। हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को रिपलिंग के लिए थोड़ा बात किया था। उसके बाद जो अंशु के खिलाफ जो एफआईआर जो हम लोग गेट में जो आता जो प्रॉब्लम हुआ था, हाथापाई जो हुआ था, उसको कंसर्न लेके हम लोग जो ने 2 पॉइंट का बात किया और मीटिंग में, और 5 सितंबर 2023 को। लेकिन भी प्रेसिडेंट ने अपना खुद 10 पॉइंट बनाया, तो हम लोग ने बोला कि जब प्रेसिडेंट डिसाइड हो गया हम साइन मार दिया। लेकिन वो साइन मार के भी रिजोल्व हो गया 14 नवंबर 2023 को। तो यहाँ सबसे पहले जो पॉइंट वो खुद डाला है, समाज जो है 10 पॉइंट को आप लोग अच्छा से पढ़िए। दिस 10 पॉइंट which has been submitted to the government of Arunachal Pradesh is not a निशी सेंट्रिक इशू। ये हमारा निशी सेंट्रिक इशू नहीं है। अब पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ इमीडिएट रिपलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप नंबर 1 है। ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हाँ, हमारा समाज में कुछ लोग जो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमारा समाज का लोग ही अभी ईस्टर्न अरुणाचल में भी डोमिनेटिंग है काम करने में। तो ये इशू अच्छा है, रिपलिंग के लिए हम लोग ने बात किया था इसमें। लेकिन भी आज जो है या और एक पॉइंट बहुत ये ऐड हो गया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन इंडिजिनस कंट्रैक्टर टू पार्टिसिपेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड। ये जो इशू जो है ये हमारा अंशु का इशू नहीं है, कंट्रैक्टर एसोसिएशन लोग का इशू है, जो बिजनेसमैन लोग का इशू है। इस समाज में हम जो है एक निशी, हमारा जो बायलॉ है यहाँ बायलॉ में, हमारा बायलॉ में लिखा है कि क्लियर कि अंशु इज द इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ निशी कम्युनिटी। हम अंशु जो है हम निशी के इंटरेस्ट के लिए ही काम करना है यहाँ जो है। उसके बाद ये कंट्रैक्टर एसोसिएशन है। उसके बाद जो एजुकेशन का जो इशू है उसको भी हम मानता है, ये स्टेट का इशू है। यहाँ अपसू है, यहाँ अपसू करना है। उसके बाद में यहाँ जो एक पॉइंट है एजुकेशन को छोड़ के, इमीडिएट ड्राइंग ऑफ मैकेनिज्म फॉर क्लीन इलेक्शन, ये भी पॉइंट। ये क्लीन इलेक्शन जो है, पहले इलेक्शन चला गया और क्लीन इलेक्शन को गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्लीन इलेक्शन को क्या कर सकता है, जब हमारा समाज सुधरना पड़ेगा क्लीन इलेक्शन के लिए। हमारा लोग पैसा लेना बंद करना पड़ेगा, हमारा वोटर्स जो है सोच विचार चेंज करना पड़ेगा। आज यह क्लीन इलेक्शन का दिया। और कुछ पॉइंट यह इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ श्री लाम तसी OSD, उसके बाद जो किल्ली पादो एंड मिस मोयर, ये पॉइंट का कारण लोग का एक सवाल है कि यहाँ क्या है। ये जो पॉइंट है वह हम लोग डिस्कस किया भी नहीं। ये 7 नंबर ये हम डिस्कस किया नहीं है। उसके बाद इमीडिएट एडॉप्शन ऑफ रेजुलेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी हमने बात किया नहीं है। ये DM कॉलेज का जो पोस्ट ग्रेजुएट को हम लोग बात किया है। रिप्लाई गवर्नमेंट का तरफ से जितना जो इशू का रिप्लाई मिल चुका है, नहीं मिला है जो 7 नंबर OSD इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ये। तो इसको चलते हमारा जो ये 10 पॉइंट को लेके हमारा अंशु में शो कॉज भी हुआ, मोर देन 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर को शो कॉज दिया। लेकिन जब 14 नवंबर 2023 को आप सेटिस्फेक्शन है बोल के लेजिस्लेटिव असेंबली से निकलता है, निकल के आज 2024 पहुंच गया, एंड विदाउट एनी रिमाइंडर, विदाउट एनी जो ये को गवर्नमेंट को रिमाइंडर भी नहीं किया। अब आन्या का साथ में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मांगा है, तब देखिए आज यहाँ हम लोग भी आया। तो आप लोग तो मालूम है हमारा बीच जो शो कोर्स हुआ है वो 3 जुलाई को हम लोग जो नेक्स्ट ऑफिस में रिजोल्व किया। और समाज इसमें क्लियर सुनना है कि हम श्री नाबम दोदुम को एपोलाइजाइज नहीं किया,
हमने निशी इलिट सोसाइटी को अपोलाइज किया है बिकॉज आई हैव वायलेटेड द नेक्स्ट अंशु मीटिंग 12 दिसंबर 2023 जो निशी जो ये में रिची जुलंग में हुआ था। हम लोग को उसमें ये बोला गया कि आपस में लिखित नहीं करना है। ऑल द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है मीडिया में नहीं जाना है, पैक्शन रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसको हम अपोलाइज किया। हम श्री नाबम दोदम प्रेसिडेंट अंशु को अपोलाइज नहीं किया। हम निशी इलिट सोसाइटी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप जनरल सेक्रेटरी है, आप अभी इलेक्शन करवाना है, 3 ईयर ख़त्म हो गया, जो भी हो रिजॉल्व करना है। मैंने माना 1 पॉइंट इलेक्शन करवाना है। उसके बाद जो है उन लोग ने एक लेटर दिया कि रिकमेंडेशन लेटर, वेदर अंशु कैन बी एक्सटेंशन और नॉट दिया। एक पॉइंट है जो वह हम लोग का वह सेंक्शन हुआ था, जो 5 करोड़ का स्टेडियम का, उसको बात लेके हुआ। तो उसको चलते हम लोग ने 12 ये को ये हम लोग 12 ये को हम लोग मीटिंग बेता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग 12 जुलाई को हम लोग ने मीटिंग बेता है होटल सिग्नेट में। मीटिंग में हम लोग ने क्लियर यहाँ एजेंडा है कंप्लीट ऑफ अंशु ऑफिस NIT ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 10 पॉइंट मेमोरेंडम टू द स्टेट गवर्नमेंट, न्यू क्रिएशन ऑफ बी इशू कई पंजर पाकेशन सगाली डिक्लेरेशन, स्पेशल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सटेंशन ऑफ अंशु 3 ईयर। ये जितना एजेंडा है हम लोग ने सिर्फ उतना बोला कि ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर मोर देन 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर बोला है कि वी ओपोज एक्सटेंशन, वेदर नेक्स्ट टीम को अंशु ऑफिस बनाने दो। हम लोग 10 पॉइंट को भी हम लोग मना किया, हम लोग नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग बी इशू क्रिएशन को भी मना किया कि अंशु इलेक्शन आ रहा है, आप कैसा बी इशू क्रिएशन कर सकता है। ड्यूरिंग इलेक्शन आपका अपना एक सेल्फ आप बना के प्रेसिडेंट GS बनाने के लिए आप क्रिएशन नहीं कर सकता है। सिर्फ हम लोग जो है उसमें फोकस रहा है कि अंशु कॉन्स्टिट्यूशन जो आर टीम जो ड्राफ्ट करके दिया है उसको हम लोग क्लियर किया है। तो इसीलिए ये जो 10 पॉइंट है, तो ये 10 पॉइंट का कहानी हमने ये 12 जुलाई को हमने कहानी को क्लियर सुना है कि 12 जुलाई में हमारा प्रेसिडेंट एक्सटेंशन को रिजिडिटी था। उसके बाद ये 10 पॉइंट को रिजिडिटी था। 10 पॉइंट में ये रिजिडिटी था कि उसने कहा कि यहाँ मेरा पूरा इमोशनल जुड़ा हुआ है। उसने ये भी कहा कि मैं लाम से हारना नहीं चाहता, लाम तशी से हारना नहीं चाहता है। तो हम समाज को ये बताना चाह रहा है कि आपका जो है हम देखा है कुछ पर्सनल ग्रज है आपस का, लाम तशी दोनों का अपना पर्सनल ग्रज को लेके आप अंशु को, आप निशी समाज को आप यहाँ मिसगाइडेड नहीं कर सकते हैं। आप बन कॉल डिक्लेयर नहीं कर सकता है। आप बन कॉल कीजिए, एज ए नाबम दोदम कीजिए। आप यहाँ अंशु को लेके, अंशु का टेक में बन कॉल नहीं करना, क्योंकि हम अंशु जो है किसी इंडिविजुअल को हम लोग टिक करने के लिए नहीं बना है। जब तक वो हम लोग का निशी को गाली दे, जैसा फॉर एग्जाम्पल प्रदीप ठाकुर का इशू जो अंशु जो है शिकागा पक्ता में हेडेड किया, वो मूवमेंट अलग था। अभी आपका जो वहाँ कुछ टेंडर है, आपका जब बिजनेस प्रपोज चल रहा है, आपका लाम तसी आप दोनों का कुछ आपस में गैरेज है लेन देन को चल के, आप दोनों पर्सनल मैटर को बाहर सॉल्व कीजिए। हमारा समाज और हमारा अंशों को बदनाम यहाँ मत कीजिए। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, और मेरा टीम का थ्रू में हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता है कि श्री लाम तशी सर को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका पर्सनल उसको कुछ देना है, कर देना है, आप कर दीजिए। या हमारा अंशु बदनाम हो रहा है, हमारा समाज बदनाम हो रहा है, हम वो बदनाम होना नहीं देना चाहता है। इसीलिए हमने क्लियर कट प्रेस क्लब को लिखा है कि ये हमारा नॉलेज में नहीं है। विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड विदाउट कंसल्टेशन ऑफ जनरल सेक्रेटरी,
you cannot go for one call. Either you cannot raise the issue. अब कोरम मिलाना पड़ेगा। बायलॉ में क्लियर लिखा है कि एक इशू के लिए भी 1/3 का कोरम लाना है। यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा टीनियर जो है एक्सटेंशन पीरियड में वो भी नहीं चल रहा, इलीगल एक्सटेंशन है। आई हैव सीन इस आर्बिट्री एक्सटेंशन लेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ सोशल मीडिया कि वो खुद मनमर्जी 2 मंथ एक्सटेंड कर दिया। यहाँ एक्सटेंशन का ही सवाल नहीं है, बल्कि आवर टीनियर इज कंप्लीटेड एंड आवर टीनियर इज कंप्लीटेड एट मंथ ऑफ अप्रैल। अभी यहाँ कहाँ पहुंच गया? अगस्त पहुंचा है। तो अब जो है हमारा टीम को मिलकर अब कॉन्फ्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन कॉन्फ्रेंस का प्रिपरेशन नहीं करके अभी बनकोर में जा रहा है। यह हम नहीं मानता है। आप जो है 12 जुलाई का जो मीटिंग का रेजुलेशन को आप वायलेट किया है, जबकि वह रेजुलेशन हुआ भी नहीं है। आप बोला है कि बनकोर के लिए वह रेजुलेशन हुआ। हम लोग ने 10 पॉइंट को वह अपोज किया कि एक्सटेंशन पीरियड में हम लोग नहीं कर सकता है। तो आप आपका पर्सनल कहने से तो अपना खुद बात कीजिए। तो इसीलिए हम समाज को ये बताना चाहता है। उसके बाद हमने एक बात हुआ रखा और हमारा जो सो कोस रिप्लाई में भी देखा कि सो कोस रिप्लाई में भी हमने आपको कुछ ऑफिस का स्टेटस रिपोर्ट को मांग के हमने गलत किया। हम गलत किया, समाज को हम पूछ रहा है, श्री प्रेसिडेंट अंशु को पूछ रहा है, हम गलत किया। अंशु को बनाने में, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने में कितना लोग, हमारा जो निशी समाज का इंटेलेक्चुअल हमारा प्रमोद शहीद हुआ, कितना लोग का भी केस है। वो ऑफिस हमारा मंदिर है, आप उसका चेयरमैन है। आप इतना डोनेशन ड्राइव किया, आप करोड़ों का डोनेशन ड्राइव किया, लेकिन ऑफिस कंप्लीट नहीं कर पाया और अभी तक ऑफिस का ऑडिट भी नहीं हुआ। हमने ये बोला कि 12 मीटिंग में कि आप ऑफिस को अगर नहीं बना सक रहा है तो पैसा जो है आप दे दीजिए नेक्स्ट टीम को। आपका करोड़ों का वह पड़ा हुआ है। आप लोग देखा होगा समाज, आपका जो समाज, ये सोशल मीडिया, ये प्रेस क्लब का थ्रू में हम बोल रहे हैं, आप लोग देखा है कितना मेटेरियल से लेके पैसा कलेक्ट हुआ। लेकिन आज आप अंशु ऑफिस को देखो, 1 साल से वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, कोई वह लेबर नहीं, कोई नहीं, और अभी भी नहीं है। आपको यही बोल रहा है कि आप ऑफिस का पैसा जो जितना बचा है अब नेक्स्ट टीम को दे दीजिए। और ऑडिट भी हमको, ऑडिट सेक्रेटरी ने भी अपील किया कि कब ऑडिट ऑफिस का रहना है। तो इसीलिए करोड़ों का आप डोनेशन करके आप ऑफिस, अंशु का मंदिर को आप कंप्लीट नहीं किया, वो आपका फेलियर है। अब ये है, तो इसीलिए मेरा जो क्लियर है कि हमारा जो टीम है वो बिल्कुल भी ये जो है बनकोर को हम लोग नहीं मानता है। हम कल जब गवर्नमेंट ने बुलाया था, जब उस दिन गवर्नमेंट बुलाया था, हमने बाहर में ब्रीफिंग नहीं किया। हम वहाँ हम क्लियर ये बोला है कि हेडेड बाय होम मिनिस्टर मामा नातुंग जी का साथ में और जितना अन्य का टीम भी साथ में, हम ये बोला हमारा टीनियर एक्सपायर हो गया, फर्दर हम लोग जो है इशू नहीं करेगा और फर्दर दिस इशू इज नॉट नेसेसरी इशू। हमने क्लियर रख दिया अपना टेबल में और हम बनकोर को नहीं जाएगा। अपना आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। हम निशी लेजिस्लेटिव को हम यही अपील किया कि आपका अगर कुछ गवर्नमेंट में कुछ हुआ, काम फंसा, कुछ टेंडर फंसा, हम लोग तो टेंडर मालूम नहीं है, आप बिजनेसमैन, आप टेंडर आप कीजिए, आप जो लेजिस्लेटिव आप लोग मीडिएट कर दीजिए, आप लोग लाम तसे को बोल लीजिए, आप लोग सीएम को बोल लीजिए। हम कल क्लियर हुआ बोला, लेकिन हम बनकोर जाना नहीं चाहता। तो सर, आपके ब्रीफिंग से ओवरऑल हमें पता चला है कि इस बनकोर को आप लोग अपोज करते हैं। जैसे निशी समाज जो अंशु आपका ये टेन्यूर रहा है, तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन काफी समय से हमें पता चला है। तो सर, आप बता पाएंगे आपके साथ टीम कितने हैं?
कि जी आउट ऑफ 23 मेरा लगभग आउट ऑफ 20 मेरा पास 15 है। आज हमारा पास 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर है जो ये को भी अभी अर्ली इलेक्शन के लिए भी डिमांड कर रहा है। जी इलेक्शन से सर प्रीवियस आपके प्रेसिडेंट से जब हमने इंटरव्यू लिया उनकी तरफ से कहना है कि 2 महीने के अंदर वो इलेक्शन कराएंगे, इस तरह से बता देते हैं। नहीं, वो जो 2 महीना जो है वो इलीगल है, हम लोग ये डिक्लेयर कर रहे हैं। बायलॉ में क्लियर लिखा है कि 3 ईयर कंप्लीट का बाद में ओनली वी कैन एक्सटेंड ओनली 2 मंथ। बट अभी हम कहाँ में हैं? अप्रैल को पीरियड खत्म है, उसका बाद अप्रैल मई जून जुलाई, अभी आ गया अगस्त, या एक्सटेंशन का ही सवाल नहीं है, वो है। 14 नवंबर 2023 में सर 10 पॉइंट्स रिजोल्व आपने कहा है, तो जितने भी इनिशियल लेजिस्लेटर्स के साथ आपने बैठक बिताया सर, उसका क्या रिटन? हाँ, रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारा पास में है, क्लियर आपको दे देंगे। जी जी रिटन है। हिसाब है कि 14 जो 10 पॉइंट्स रिजोल्व हुआ है। हाँ, हम लोग को रिप्लाई किया कि हम लोग सेटिस्फाई होकर निकल गए, इवन दो प्रेसिडेंट। जी, तो सर देरा नातुम कॉलेज को अपग्रेड करने की जो बात है वो टेक्निकली क्या है सर? उसका टेक्निकली जो पोस्ट ग्रेजुएट का है उसको भी टेक्निकली, या आप लोग रिप्लाई में देख लीजिए कि प्रिंसिपल और वहाँ का जो उस टाइम का एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदर ने रिप्लाई दिया है कि वो कर सकता है, तो करने का भी बात हुआ है। जी, तो सर अभी ओवरऑल पता चल रहा है कि सर आपके हिसाब से कि ये 10 पॉइंट जो प्रेसिडेंट आमदोलन की तरफ से बन कॉल डिक्लेयर किया है, तो अब 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वो सेटिस्फाइड नहीं है और समाज को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि साथ ना दें। हाँ, समाज को मैं ये क्लियर कट दे रहा हूँ, ये 10 पॉइंट जो उसका पर्सनल इंटरेस्ट का है, उसका इल इंटरेस्ट अपना पर्सनल का है। आप लोग यहाँ समाज भी ये नहीं सोचता है कि ये डिवाइड हो गया, ये क्या। हम समाज के लिए स्टैंड हैं, हम निशी को, अंशु को बदनामी में दिखना नहीं चाहता है मेरा चलते हुए। जी, तो सर 2/3 मेजोरिटी आपके पास अगर है तो आपने इम्पीचमेंट का ऐसा कुछ सोचा? नहीं, हम देखो, हमको मिलजुल कर के काम करने के लिए स्टूडेंट्स ने भेजा है और हम मिलजुल के, जैसा राजीव भाई आप मेरा इलेक्शन को गौर से देखा है, मेरा इलेक्शन में हमको स्टूडेंट्स ने बिना पैसा का हमको मेहनत करके भेजा है और हम उसी तरह स्टैंड रहने के लिए हम कोशिश किया। आज देखो, उसका इल इंटेंस, उसका बिजनेस का पर्पस को हमको हर एक इशू में साइन मारो बोलता है, वो हमको किस लिए शो कोस दिए, हम नहीं मानता है। अब एक इशू उठाएगा, जाएगा ऊपर बात करेगा, ऑनरेबल एग्जिट करके निकलेगा। आपका ऑनरेबल एग्जिट करना नहीं कर, लेकिन अंशु को ऐसा बदनाम नहीं कर। एक मेमोरेंडम में आपका 1000 टारगेट होता है, ये करना पल्ला पल्ला वो, तो हम उसको नहीं मान के रहा, इसलिए हमको शो कोस वो दिया। तो सर 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, तो हम लोग इम्पीचमेंट के लिए नहीं सोचा है, क्योंकि देखिए आप समाज को मिलजुल के रहना है। आज हम मीडिया में भी नहीं आना था, हमारा बनकोल का चलते और सोशल मीडिया में 2 पैक्शन का चलते हमको यहाँ समाज में मेरा टीम का तरफ से क्लियर मैसेज देने के लिए हमको निकलना जरूरी था। और आज भी हम समाज को बोलते हैं कि ये हमने जोड़ने का काम काफ़ी कोशिश किया, लेकिन कुछ लोग जो है तोड़ने का काम किया, इसलिए अंशु जो पैक्शन है। तो हमने नेस को भी रिक्वेस्ट किया कि इमीडिएटली आप लोग डिजोल्व के लिए बात कर दीजिए। 2 दिन को हमने नेस प्रेसिडेंट को भी मिला, लेटर भी दे दिया कि आप लोग डिजोल्व के लिए बात कर दीजिए। अभी 3 पैक्शन में है, ऊपर से हमारा 3 ईयर खत्म हो गया और ऑफिस बनाना अलग उसका इंटेंशन नहीं है, उसका इंटेंशन 10 पॉइंट भी नहीं है, उसका इंटेंशन जो है 10 नंबर का सीरियल नंबर 7 को लेके है। इसलिए हम लोग इम्पीचमेंट के लिए फर्दर अपना 3 साल के लिए मिलजुल के रहना ही बेस्ट है। लास्ट मीटिंग सिविल सेक्रेटरीट में जब आप अंशु प्रेसिडेंट से हमने सवाल किया तो उनकी तरफ से कहना है कि इस 12 अगस्त को जो 36 आवर्स बंद को डिक्लेयर किया वो तो ऑफ तो नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन के अंदर में वो सरकार को एक रिप्रेजेंटेटिव लेटर देंगे, इस तरह से बोल रहे थे कि 10 पॉइंट्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप भी सर अंदर में थे तो बात कैसे चला सकते? वो सरकार को रिजोल्व का लेटर बिंग है, अंशु प्रेसिडेंट बिंग है, हम लोग कैसा है उसको सरकार को सजेशन करेगा। हमने अंदर में ये बोला कि ये इशू जो अगर आप लोग रिजोल्व कर पाता है तो ठीक है,
और हम लोग की तरफ से तो हम लोग 14 नवंबर को रिजल्ट मिल गया। और बर्दर 10 पॉइंट को छोड़ो, हम लोग का 1 पॉइंट ऐड कर दीजिए। हम लोग का एफआईआर जो अंशु का कल सुना है वो प्रेसिडेंट का नाम पे है, जो गेट में हाथापाई हुआ था, जो हम लोग का सीएम जब बुलाया था, तो उसको लेके हम लोग कल डिसीजन रखा। फर्दर देखो हमारा तीनियर नहीं है, वो सजेशन करेगा, वो सजेस्ट, वो गवर्नमेंट को, वो कौन होता है सजेस्ट करने वाला? हम लोग एक इंटरेस्ट ग्रुप है, वो कौन है सजेस्ट करने वाला? हम कैसे सजेस्ट कर सकता है? गवर्नमेंट सजेस्ट, उसका टेक्निकल पार्ट गवर्नमेंट का पास है, वो है। तो इसलिए हमको आखिरी सवाल ये रहेगा कि जुलाई के महीने में एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, अन्या और अंशु प्रेसिडेंट, कि आपको उसको रिवोक किया जाए, तो हम लोग सहमति दे सकते? हमने उसको भी हम सोशल मीडिया थ्रू देखा है कि देखिए जो अन्या है, मेरा बड़ा भाई जामरू रुचा, वो जो है बहुत एक मैच्योर आदमी है। वो हम दोनों का कॉन्स्टिट्यूंसी सेम है, एटन पालन जाम्बंग हमारा करा दादी से है। वो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है। उससे हाँ मिसगाइड कोई सीनियर का तरफ से आया भी हो, वो हम मालूम नहीं है। लेकिन आप देखिए जिस दिन आपू आपा जो क्या बोला, ये जुलाई के महीने में था, क्या इशू का, ये आपू आपा को, हाँ आपू आपा का जमा किया, तो उसको एक उन लोग का अन्या का एक अपना फोरम है, अपना जो एक टीम है। अन्या एक हम लोग का निशी यूथ विंग का स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। हम स्टूडेंट्स का काम का है, स्टूडेंट इंटरेस्ट के लिए। अब अन्या जो है अंशु का साथ में एक दिन में आप मेमोरेंडम जमा करता है, फिर एक दिन में आपका बंद को डिक्लेयर करता है, तो हमारा 10 पॉइंट का भी रिमाइंडर लेटर नहीं है। प्रोसीजर लिप्स हुआ है ना, हम लेप्सेस हुआ है ना। अब चलो सेटिस्फाई नहीं होने, रिमाइंडर लेटर भेजना है, और अब एडिशनल पॉइंट या कर ही रहा है तो अब टाइम लेके कर सकता है। वो दिन में जब बनकोल का डिक्लेयर कर दिया, उसी में ही ये अफवाह आपा का भी एक सिस्टम होता है। हम लोग गवर्नमेंट को, हम लोग अपना एक मेमोरेंडम का सिस्टम होता है, रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है, अब उसको मेंटेन करना चाहिए था। लेकिन आपने अभी अन्या का जिक्र किया है, मेरा टीम का तो और से हम अपील करता है कि जिस तरह से अंशु कुछ दिन से जो पैक्शन चल रहा है, उसको आप देखते हुए हम रिक्वेस्ट करता है कि अन्या ये इशू से आप लोग विड्रॉ हो जाना है। आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, और हम लोग लेटर भी भेजा है प्रेसिडेंट अन्या को कि हमारा ये इशू रिजॉल्व हो चुका है, आप लोग यहाँ इंटरवेन नहीं करने से अच्छा है। तो हम अभी भी अपील कर रहे हैं, वो है। और उसके बाद जो हम समाज को जितना जो हम एक अपील करेगा कि आप लोग जो है ये बनकोल में आना नहीं आना, पार्टिसिपेट करना नहीं करना, अभी मेरा बात सुना है, आप लोग देख लीजिए। लेकिन हम लोग का तरफ से ये अंशु का निशी बदनाम नहीं होना चाहिए। अपना पर्सनल इंटरेस्ट काम में हम लोग यहाँ कोऑपरेट करना नहीं चाहिए। और समाज को ये भी बोलना चाहिएगा, हम लोग का चलते जो अंशु को ट्रोलिंग हो रहा है, वो भी हम समाज को अपोलाइज मांगता है कि ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो हेड ऑफ यूनियन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि टीम का कंसर्न में वो काम नहीं करता है। थैंक यू।